ओम शांति। आज 22/4/2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंचे पद पाते हैं। समय इसलिए मोस्ट वैल्यूबल है क्योंकि इस समय हम उस टॉप स्थिति पर खड़े हैं जहाँ पे कि हम अपने दैवी गुणों को भी देख सकते हैं तो साथ साथ आसुरी गुणों को भी देख सकते हैं। और कौन सा उसमें से चूज़ करना है वो हमें बुद्धि जो है बाबा ज्ञान दे रहे हैं, है ना। बुद्धि क्या है? ज्ञान जो हमें बाबा का मिल रहा है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें बाबा की शक्तियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। तो मददगार बनना अर्थात मदद हमें बाबा की किस तरह से करनी है, कौन सी मदद बाबा को चाहिए। तो जैसे सब देह अभिमान में इस तरफ डूबे हुए हैं तो बाबा को मदद चाहिए। जैसे बाबा हैं विदेही, हर समय अशरीरी, तो वो अशरीरी विदेही आत्म अभिमानी बनने की जो है बाबा को मदद चाहिए। तो ऊंच पद पाना अर्थात जितनी जितनी हम उस आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे वो स्थिति हमारी मजबूत होती जाएगी। वही जो है ऊंच पद पाना है। भविष्य में तो जो पद पाएंगे सो पाएंगे, लेकिन इस समय जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में होंगे तो उतना ही जो है हम आत्मिक स्थिति के द्वारा ही जो है इस दुनिया के भी सारे कार्य कर सकते हैं, है ना। कि न हमें धन कमाने में मेहनत होगी, न गृहस्थ चलाने में मेहनत होगी, न कोई चीज़ वस्तु पाने में हमें मेहनत होगी। वो सब चीज़ वस्तुएं या जो भी है इस दुनिया के धन के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन वही जो है हमें अपनी आत्मिक स्थिति से जो है वो प्राप्त करनी है। तो भविष्य का तो ऊंच पद है ही, लेकिन इस समय भी जो भी ऊंच पद वाले हैं उनके जितनी ही पावर जो है हमारे अंदर आती जाएगी। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? तो उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखदाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। तो इसका स्थूल मीनिंग तो हम सब ब्राह्मण बच्चे जानते ही हैं, लेकिन एक सूक्ष्म मीनिंग भी है कि जितना जितना हमारी आत्मिक स्थिति हम बनाते जाते हैं तो अंदर ही जो है बहुत गर्मी, बहुत सर्दी या विकारों की बहुत ज़्यादा हमें कहें तो गर्मी आ जाती है, या लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो ऑपोजिट, है ना। वैसे तो बाहर कुछ ऑपोजिशन होता नहीं है, पर हमारे मन की स्थिति हमें लगता है कि ये बहुत जो है हमारे लिए सहन करना मुश्किल है। तो वो बाबा कह रहे हैं इसमें घबराना नहीं है, दुखधाम है। तो दुखधाम है अर्थात इस विश्व ड्रामा में जो है वो कलयुग की सीन या कलयुग की फिल्म चल रही है, तो उसमें जो है ये सब सीन आएंगे, लेकिन उन सब से जो है हमें डिटैच होना है। गीत है धीरज दर मनुआ। धारणा में बाबा कह रहे हैं रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है, चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। तो कौन सी मुट्ठी भरनी है हमें? अपनी बुद्धि रूपी, है ना। बुद्धि में अधिक से अधिक हमें ज्ञान रत्न, तो ऐसे नहीं सिर्फ बुद्धि में धारण करके रख देना है, लेकिन उसके डेली रोज़ बरोज़ के कार्य में जो है उन ज्ञान रत्नों को जो है यूज़ करेंगे हम। चनों के पीछे अर्थात कि जो मन में रोल की बातें आ रही हैं तो वो हमें नहीं देखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई जो है वो अति सूक्ष्म में जा कर के कर रहे हैं। तो इसका हम जितना हो सके बाबा की मुरली का हम सूक्ष्म मीनिंग निकालते जाएं और अधिक से अधिक अपनी योग युक्त अवस्था, चलते फिरते तो है ही, लेकिन जितना भी समय मिले तो हम क्या करें, योग में अपनी उस अंतर्मुखी अवस्था, साइलेंस की अवस्था में बैठते जाएंगे तो बाबा की बातों का हम मीनिंग समझते जाएंगे। फिर दूसरा, अब नाटक पूरा होता है इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। तो नाटक पूरा हो रहा है अर्थात इस सृष्टि पर जो है वो समय की एक सीमा है, तो वो 5000 की सीमा जो है वो अभी पूरी हो रही है। कर्म बंधनों से मुक्त अर्थात कि इस ड्रामा में, इस रोल में जो हमें भी कर्म मिले हुए हैं करने को,
उनको हम बंधन नहीं समझे, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने से उनसे कर्म बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। तो कौन से संकल्प आ रहे हैं, है ना, जो देह के प्रति, रोल के प्रति, प्रिया पूजा प्रदीप के प्रति जो हमें संकल्प आ रहे हैं, तो वो संकल्पों को हमें नहीं देखना है, मतलब उनको इग्नोर भी नहीं करना है, लेकिन उसको जो है वो बाबा कहते हैं जैसे माया को चाय पानी नहीं पूछना है, तो उनको हमें अपना नहीं मानने का है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं ना, श्रेष्ठ सेवादारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। तो पावर किस में है ना, पावर है हमारी आत्मा में। तो हम जब उस आत्मिक स्थिति में रहकर स्वयं को सेवादारी समझते हैं ना, इस रोल में हमें सेवादारी नहीं समझना है। उस आत्मिक स्थिति में जब स्वयं को सेवादारी समझते हैं तो उसके द्वारा जो भी संकल्प होगा वो पावरफुल होगा। पावरफुल अर्थात वो दूसरों की आत्मिक स्थिति को भी जो है वो जगाने वाला होगा। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ अपने प्रति समय नहीं गंवाना है, लेकिन क्या करना है, अनेकों के निमित्त बन जाना है ना। तो दूसरों को भी हम क्या देखेंगे, जब उसकी सत्य मूल स्वरूप में देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवादारी बनो, अर्थात अपने रोल के संकल्पों को नहीं देखो, लेकिन क्या करो, अपनी उस आत्मिक स्थिति में रहो, तो वो जो है वो श्रेष्ठ सेवादारी बनना है। क्योंकि कहीं पे भी बाबा वरदान के डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी जो है वाणी की सेवा या स्थूल सेवा के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो हमें कौन सी सेवा करनी है, अपने आत्मिक स्थिति द्वारा सेवा करनी है। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बना।